टेक्नोलॉजी जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को दूसरे जाविये से, जिन जावियों पे खड़ी होती है लोगों के मिलाप और राब्ते की इमारत, जिसके जरिए मालूमात और इतलात आ जाती हैं आपकी एक फिंगर टिप पर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आप वक्त पर हासिल कर सकें हमारी लेटेस्ट मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन। नीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमें आपके कीमती कमेंट का इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुबहान। ऑडियो एडिटिंग ऑन एंड्रॉयड सीरीज एपिसोड 3.2 और जनाब था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जी हाँ, 2-3 लोगों ने फरमाइश की थी इस टूल की और वैसे भी ये टूल हमारे स्केड्यूल में भी था जो कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनली। तो आज आप इस टूल को देखेंगे और इसकी शान देखेंगे। तो चलें चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और इस शानदार ज़बरदस्त वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्लाइंड टेक पाकिस्तान, ओशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टूल का नाम है जनाब बैंड लैब। इसको ओपन करते हैं। लैब। यहाँ पे इसको ओपन करने के साथ ही आपने जो है वो इसको कर लेना है गूगल के साथ साइन इन, या और भी रास्ते हैं लेकिन बेहतर यही है कि आप सिंपली इसको गूगल के साथ साइन इन करें और लंबे चौड़े चक्रों से बचें। साइन इन करने के बाद आपके सामने आ जाता है इसका इंटरफेस जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और इंटरफेस में जो कुछ भी है उसको आज हम सिर्फ देखेंगे और एक इफेक्ट जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे जो कि नॉइज़ से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमारी ये ऑडियो जो है वो 3.1 और 3.2 ये दो हिस्से हैं कि ऑडियो के 3 के। तो ये 3.1 में हमने नॉइज़ रिडक्शन को देखा था और आज हम एक और इफेक्ट है उसको देखेंगे जिसका नाम है नॉइज़ गेट। तो सबसे पहले इसका जो मेन इंटरफेस है उसको एक्सप्लोर करते हैं ना। फीड बटन ये है बैंड लैब का होम बटन। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ यहाँ पे कैटेगरीज के लोग मिल जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि बैंड लैब जस्ट एक एप्लीकेशन नहीं है, बैंड लैब एक पूरी कम्युनिटी है। जी हाँ, बैंड लैब पे आप अपने प्रोजेक्ट जो कि एडिट किए होते हैं आपने उनको पब्लिश कर सकते हैं। उनको आप यहाँ पे जब पब्लिश करेंगे तो आपको यहाँ पे सुना जाएगा, आपको बाकायदा तौर पे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। यहाँ पे आप फ़ैन फॉलोइंग अपनी बढ़ा सकते हैं और अगर आपके फॉलोअर्स एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं बैंड लैब से अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू। लेकिन इसकी पॉलिसी वगैरह मैं नहीं जानता कि क्या है, क्योंकि मैंने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी और ना मैंने कभी कोशिश की अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की। तो बहरहाल अगर कोई चाहे तो फॉलोअर्स बढ़ा के अपने प्रोजेक्ट्स एडिट करके यहाँ पे डाल सकता है, आपको यहाँ पे सुना जाएगा और बाकायदा आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो ये बैंड लैब के जो फीड बटन है, होम बटन है इसका, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अपने एडिट कर रहे होते हैं और यहाँ पे डाल रहे होते हैं। आप उनको चाहें तो यहाँ से फॉलो वगैरह कर सकते हैं। एक्सप्लोर बटन है, उसके बाद एक्सप्लोर बटन से आप मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग और मुख्तलिफ जो म्यूज़िक की कैटेगरीज हैं उनको उनके हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्रिएट ये है प्लस का आइकन जो कि साइटेड को दिखता है हमें। स्क्रीन रीडर क्रिएट बटन अनाउंस करता है और क्रिएट बटन जो है इससे हमारा सारा काम है। साउंड्स बटन ये है नोटिफिकेशन बटन। पहले यहाँ पे होता था, यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह शो होते हैं, अब यहाँ पे साउंड्स बटन है। अगर कोई तब्दीलियाँ की हो तो मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि अपडेट हुई है। तो बहरहाल यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं। बैंड लैब के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। लाइब्रेरी ये बैंड लैब का अपना क्लाउड है जिस पे आप प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। बैंड लैब की अपनी लाइब्रेरी है और ये आप अगर प्रोजेक्ट एडिट करते हैं और आपके पास स्टोरेज में जगह नहीं है तो आप लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। ये बैंड लैब की लाइब्रेरी है और जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएट बटन जो हमारा जिससे काम है हम उसको देखेंगे और बाकी सारी जो लाइब्रेरी है इसको भी एक्सप्लोर करना है, लेकिन इसको हम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के बाद एक्सप्लोर करेंगे। जब एंड पे आएंगे बैंड लैब के आखिरी ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट बटन को क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको सिर्फ आज एक्सप्लोर करवाऊँगा। इनमें से कुछ चीज़ें तो हैं जो कि एक्सेसिबल ही नहीं है और कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगी अलहदा से, यानी कि हर चीज़ की अलहदा। तो वो आपको आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मिल जाएंगी चीज़ें। तो अभी मैं सरसरी तौर पे आपको सिर्फ दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास है Untitled February 25th, 2025, 10:45 p.m. February 25th, 2025.
Untitled February 25th, 2025, 11:19 p.m. February 25th, 2025. ये हैं जी मेरे एडिट करदा प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने यहाँ पे सेव कर रखे हैं। यहाँ पे ये रीसेंट प्रोजेक्ट्स के नाम से शो होता है। Recent projects. यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट्स आपके शो होते हैं और ये हेडिंग है। उसके बाद आपके नीचे जो भी एडिट किए होते हैं रिसेंटली आपने प्रोजेक्ट्स, वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और ये मेरे प्रोजेक्ट्स थे जो कि एक मैंने 10:45 पे एडिट किया था 25 फरवरी को, एक 11 कुछ मिनट पे। तो ये साथ साथ टाइम भी बताता है और डेट भी कि कब कब के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद है। तो आप उससे बेहतर अंदाज़ा लगा के अगर इसके साथ मज़ीद कुछ करना चाहें तो इसको सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद चीज़ जो Voice है slash audio. Updated sam. Track type. ट्रैक टाइप, ये हेडिंग है। Updated sampler. सैम्पलर है, ये पहले एक्सेसिबल नहीं था लेकिन अब अपडेटेड सैम्पलर है और मैंने इसका कुछ थोड़ा बहुत देखा है। मैंने मुकम्मल तौर पे तजिया तो नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत देखा है। जहाँ तक मुझे लगा अब ये एक्सेसिबल हो चुका है। तो अगर ये एक्सेसिबल हुआ तो इसको भी इंशाल्लाह आने वाली किसी डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ब्लाइंड टेक पाकिस्तान का जो इंट्रो आपने सुना हुआ है और जो आप सुनते हैं हर वीडियो के अंदर, ब्लाइंड टेक पाकिस्तान ओशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जो 6-7 सेकंड का इंट्रो दरमियान में लगता है, वो इंट्रो इसी सैम्पलर के थ्रू बनाया जा सकता है लेकिन बशर्ते कि एक्सेसिबल हो। तो अब ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में अगर एक्सेसिबल हुआ तो आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। Import file. इंपोर्ट फाइल, यहाँ से फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हैं, MP3, M4A, WAV, किसी भी फॉर्मेट में इंपोर्ट करके उस पर आप काम शुरू कर सकते हैं, अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। Voice slash audio. ये है जनाब वॉइस स्लैश ऑडियो। और यहाँ पे जाके आप अपना बैंड लैब की प्रोजेक्ट स्क्रीन, जो कि हम आगे चल के देखेंगे, देख सकते हैं और इसी में हमारा आगे जाके काम है। तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा दूँ, फिर हमने इसी में जाना है वॉइस स्लैश ऑडियो में। Drum machine. ये आगे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, ड्रम मशीन, बेस, गिटार वगैरह वगैरह। ये एक्सेसिबल नहीं है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि एक तो एक्सेसिबल नहीं है और दूसरा इनका ताल्लुक म्यूज़िक प्रोडक्शन से है, ऑडियो एडिटिंग से। फिल वक्त हमारी सीरीज़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा इनको हम नहीं एक्सप्लोर कर सकते। Looper. Virtual inst. Looper. लूपर ये भी एक्सेसिबल नहीं है, लूपर फीचर है। Guitar. वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार है, Bass. बेस है, Tools. टूल्स, बस। यहाँ पे आगे और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहरहाल यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। टूल्स हैं, उसके बाद टूल्स की हेडिंग इसमें देखते हैं। New audio stretch. ऑडियो स्ट्रेच है, ये भी देखेंगे इनको, इसको अगर ये एक्सेसिबल हुआ तो। AI splitter. AI स्प्लिटर, ये चीज़ बड़ी मज़े की है। इससे आप अपने वोकल्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं, यानी कि अगर एक गाने में आवाज़ और म्यूज़िक दोनों है तो गाने वाले की आवाज़ अलग कर सकते हैं, म्यूज़िक अलग कर सकते हैं। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है स्प्लिटर, इसको भी आने वाली वीडियो में देखेंगे। AI song starter. ये AI सॉन्ग स्टार्टर है, इसको आप कुछ आइडिया वगैरह देंगे आपका सॉन्ग किस तरह का है और क्या सॉन्ग है, तो आपको ये बता देगा उसके हवाले से कि आपकी सॉन्ग का टेम्पो क्या होना चाहिए, आपका स्केल क्या होना चाहिए। ये स्केल, टेम्पो, ये सब चीज़ें भी हम इंशाल्लाह देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो मैंने कहा था कि मैं आपको फिल वक्त सरसरी बता रहा हूँ, आने वाली वीडियोज़ में ये सब चीज़ें डिटेल से देखेंगे। Metronome. मेट्रोनम, ये है टेम्पो, और ये म्यूज़िक और ऑडियो दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसको हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली वीडियोस होंगी, बैंड लैब की एंड वाली वीडियोस होंगी, उनमें इन सब की पॉइंट्स के साथ साथ टेम्पो यानी कि मेट्रोनम को भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसको आपने ज़रूर देखना है इस वीडियो को। Tuner. टूनर, ये ऑटो ट्यूनर है, इसको भी, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आएगी इंशाल्लाह। 0-0-0-0- बस Back button. ये सब कुछ है बैंड लैब की क्रिएट बटन के मेन स्क्रीन में। अब ज़रा हम चलते हैं वॉइस स्लैश ऑडियो में और देखते हैं कि हमारे पास जो है वॉइस स्लैश ऑडियो में क्या कुछ है और हम वहाँ से क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे वॉइस स्लैश ऑडियो में आ चुका हूँ और यहाँ पे हम जल्दी से इसका इंटरफेस और इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले है हमारे पास Exit button. एग्जिट बटन। एग्जिट बटन आपका प्रोजेक्ट से बाहर जाने के लिए यूज़ होता है। अगर आप प्रोजेक्ट के बाहर जाना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपके पास एग्जिट बटन पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। डिस्कार्ड, जिससे आप प्रोजेक्ट का सारा किया धरा जो कुछ भी आपने एडिट किया होता है अभी तक, वो सारा डिस्कार्ड कर देंगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कैंसिल। कैंसिल से आप प्रोजेक्ट में वापस आ जाएंगे, वो डिस्कार्ड वाला पेज गायब हो जाएगा। यानी कि कैंसिल करेंगे तो यहीं आपको इसी इंटरफेस में वॉइस ऑडियो में वापस ले आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने डिस्कार्ड गलती से आपने क्लिक कर दिया उसके ऊपर, एग्जिट बटन के ऊपर, और आप चाहते हैं कि नहीं यार मैंने अभी एडिटिंग मज़ीद करनी है, तो आप कैंसिल पे क्लिक कर दें, आपको वापस ले आएगा। और उसके बाद आता है सेव। सेव पे क्लिक करेंगे तो सिंपली इसके क्लाउड में, लाइब्रेरी में आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें एग्जिट बटन में। और उसके बाद आता है Arrangement screen button selected. ये अरेंजमेंट स्क्रीन है, ये आपकी प्रोजेक्ट स्क्रीन होती है। यहाँ पे आप इसका जो प्रोजेक्ट है अपना, एक ट्रैक है या एक से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे वो सब देख सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। Lyric screen button. लिरिक्स स्क्रीन है,
लिरिक्स स्क्रीन आपकी यहाँ पे लिरिक्स वगैरह शो होते हैं, जो भी आपका ट्रैक, गाना, नात, जो कुछ भी होता है उसके लिरिक्स, यानी कि आसान अल्फाज में उसके जो वर्डिंग होती है उसकी, उसके अशार वगैरह ये सब कुछ शो हो रहा होता है यहाँ पे, और इसके दीगर मामलात। तो फिल वक्त इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। Settings screen button. ये है सेटिंग स्क्रीन। सेटिंग स्क्रीन के अंदर आपको ऑडियो की सब सेटिंग वगैरह मिल जाती हैं, यानी कि आपके प्रोजेक्ट की अलहदा से सेटिंग भी, और कुछ जनरल सेटिंग बैंड लैब की अपनी होती हैं, दोनों यहाँ पे मिल जाती हैं। बैंड लैब की अलहदा से कोई मेन्यू, ओपन, नेविगेशन, ड्रॉर वगैरह का बटन नहीं है, ये जो भी सेटिंग है वो यहीं पे मिल जाती हैं आपको। तो यहाँ पे दोनों को हम देखेंगे, प्रोजेक्ट की सेटिंग को भी और इसकी अपनी जनरल सेटिंग भी कुछ हैं यहाँ पे, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं सेटिंग स्क्रीन पे क्लिक। यहाँ पे मैंने सेटिंग स्क्रीन को ओपन कर लिया है। उसके बाद Save. यहाँ पे है सेव का बटन, जो कि यहाँ से प्रोजेक्ट को सेव करने के काम आता है। और उसके बाद Save. Project settings, tempo, time, signature. BandLab membership. Unlock all studio features such as premium auto pitch effects, voice cleaner. 30. BandLab membership. अच्छा, यहाँ पे ये ऊपर जो प्रोजेक्ट सेटिंग टेम्पो ये बोलने लगा था, ये काफ़ी लंबा टेक्स्ट था। ये सब कुछ आपको वो बता रहा है सेटिंग के अंदर जो कुछ मौजूद है, ये जो कुछ भी सेटिंग में मौजूद है वो सब कुछ। Project settings, tempo, time, signature, 4/4 project key, studio settings, multi-track tool, snap to grid on display, sounds short. BandLab ये membership. सब कुछ आगे बहुत लंबा टेक्स्ट था, तो इसको पूरा नहीं पढ़ सकते यहाँ पे, तो मतलब पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा पढ़ के। तो ये बहुत लंबा टेक्स्ट है, जो कुछ सेटिंग में आपकी मौजूद है वो सब कुछ यहाँ पे पहले आपको बता देगा। उसके बाद है इसकी मेंबरशिप, बैंडलैब मेंबरशिप। 14-0-0. BandLab membership. ये यहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके कुछ पेड फीचर्स भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और वो अगर आप लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो इतने काम के नहीं होते क्योंकि वो एक्सेसिबल ही नहीं है। 14- Unlock all studio features such as premium auto. Get membership. अच्छा, उसके बाद है Project settings. Project settings. प्रोजेक्ट सेटिंग्स। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आपके पास सबसे पहले Tempo. टेम्पो आ जाता है। टेम्पो को हम आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगी, जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूँ। Decrease tempo. 120 text box. ये वही है मेट्रोनम, जो मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। मेट्रोनम भी आप इसको बोल सकते हैं, टेम्पो भी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो आएगी। Tap tempo. इसको छोड़ देते हैं फिल वक्त। Studio settings. ये है Project key. प्रोजेक्ट की। Project key. ये इसको भी हम ऑटो ट्यूनर वाले सेक्शन में देखेंगे। ऑटो ट्यूनर पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी, तो उसमें इसको देखेंगे। Studio settings. स्टूडियो सेटिंग्स, Multi-track tools. मल्टी ट्रैक टूल्स, ये भी हेडिंग है। Snap to grid selected. स्नैप टू ग्रिड, ये आपकी ऑडियो को थोड़ा सा चिपक के चलाता है। मसलन आप की ऑडियो अगर किसी म्यूज़िक के साथ चल रही है तब ये फ़ायदेमंद है, इसको ऑन रखें। आपकी ऑडियो को म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा मूव करके चलवाएगा, फ्री होके आपकी ऑडियो इधर उधर नहीं घूमेगी। जबकि इसको ऑफ रखने से ऑडियो आज़ाद होके फ्री होके चलती रहती है, तो वो म्यूज़िक से हटने का इम्कान ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैं आपको इसका फ़र्क भी दिखाता हूँ। On switch selected. ये अभी ऑन है, इसको ऑफ़ करूँगा तो मेरी आवाज़ चेक कीजिएगा। Off switch selected. अब मेरी आवाज़ चेक करें कैसी आ रही है आपको, और ये ऑफ़ करने के बाद है। अब ऑन करने के बाद चेक कीजिएगा। On switch selected. ये मैंने इसको ऑन कर दिया। अब देखिएगा मेरी आवाज़, आपको ये थोड़ा बहुत फ़र्क महसूस हो रहा होगा। तो ये आपको म्यूज़िक के साथ ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। वैसे अगर आप इसको ऑफ़ रखें तो तब भी ठीक है, ऑन रखें तब भी ठीक है। Display sound shortcut selected. ये डिस्प्ले साउंड शॉर्टकट ये हमारे काम का नहीं है। On switch. Recording and playback. रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक, ये रिकॉर्डिंग से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। Count in off. काउंटडाउन, ये काउंटडाउन होगा, यानी कि आपने देखा होगा बाज़ नातों या गानों के शुरू में कुछ साइलेंस होता है, वो डायरेक्ट नहीं शुरू हो जाते हैं, कुछ सेकंड्स का साइलेंस होता है उनके शुरू में, तो वो यही काउंटडाउन ही होता है। यहाँ पे सेकंड्स के हिसाब से काउंटडाउन नहीं होता 3, 2, 1 और स्टार्ट रिकॉर्डिंग ना, यहाँ पे बार्स के लिहाज से काउंटडाउन होता है, और बार को हम इंशाल्लाह टेम्पो में ही देखेंगे क्योंकि वो उसी से रिलेटेड चीज़ है। Metronome volume. ये काउंटडाउन फिल वक्त ऑफ था, तो इसको फिल वक्त ऑफ ही रहने देंगे क्योंकि फिल वक्त हमारा इससे काम नहीं है। अच्छा, मेट्रोनोम वॉल्यूम, ये भी टेम्पो का वॉल्यूम है, इसको भी देखेंगे। 50% slider. 50% है ये, टेम्पो वाली वीडियो में ही देखेंगे। MIDI over dub enabling this will merge new MIDI recordings with existing regions. On switch selected. ये मिडी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। अगर आपके पास कोई म्यूजिकल फिजिकल कीबोर्ड मौजूद है तो तब आपके लिए ये ऑप्शंस काम के हैं। तो फिल वक्त हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम म्यूज़िक प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे, हमारी ऑडियो एडिटिंग की सीरीज़ है, तो इससे हमारा कोई फिल वक्त ताल्लुक़ नहीं है। तो हम इसको छोड़ देते हैं। ये 2-3 ऑप्शन हैं, ये Quantize MIDI recordings. Off switch ऑफ, select. Connected MIDI devices. No MIDI device. मिडी डिवाइस को कोई कनेक्ट नहीं है फिल वक्त। Monitoring input. Monitoring on selected. ये है मॉनिटरिंग। ये अगर आप हेडफोन्स या एयरबड्स वगैरह या फिर ये हैंड फ्री इस्तेमाल करते हैं तब ये मॉनिटरिंग काम आती है। मॉनिटरिंग क्या होती है कि आप जब यूज़ कर रहे होते हैं ये चीज़ें हेडफोन्स वगैरह, तो आपको आपकी आवाज़ पलट के आपके कानों में आती है, जो कुछ भी बोल रहे होते हैं आपको आपकी आवाज़ आ रही होती है वापस।
तो इस वक्त मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे मेरे कानों में, मैंने एयरबड्स लगाए हुए हैं, मुझे मेरे कानों में मेरी आवाज़ वापस पलट के आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पे बैंड लैब में वॉइस ऑडियो में या स्टूडियो में आने के बाद एयरबड्स या हेडफोन का सहारा लेना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए, उसके बगैर रिकॉर्डिंग होती नहीं है यहाँ पे। अगर होती भी है तो बहुत बुरी होती है, समझ कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं, तो मेरी आवाज़ मुझे पलट के वापस आ रही है। तो इसे है कहते हैं मॉनिटरिंग। तो यानी कि अपनी आवाज़ को मॉनिटर करना, अपनी आवाज़ को सुनना। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को तो आप इसे ऑन रखें। On switch selected. ऑन है मेरे Latency पास। fixed compens- उसके बाद Latency fixed compensation amount 46 milliseconds. ये है लेटेंसी। और लेटेंसी आपकी ऑडियो की होती है, यानी कि आपको आपकी आवाज़ मॉनिटरिंग में तो आ रही है लेकिन कितनी देर बाद आ रही है, ये होती है आपकी लेटेंसी। मेरी इस वक्त मुझे जो आवाज़ आ रही है पलट के, वो मेरे बोलने के 46 मिली सेकेंड्स के बाद मेरी आवाज़ मुझे पलट के वापस आ रही है, और ये इस वक्त की मेरी लेटेंसी है। तो ये लेटेंसी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा टेस्ट, स्टार्ट टेस्ट का बटन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लेटेंसी यहाँ पे खुद ब खुद फिक्स कर देगा। मैं इस वक्त नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगा फिलहाल। Troubleshooting. ट्रबल शूटिंग ये हेडिंग है। Audio safe mode toggle on. If you read having issues with recording quality or screen recording. Note. May cause higher latency selected. अच्छा, ये आपकी अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त कोई इशू आ रहा है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। ये आपकी रिकॉर्डिंग का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर देगा। तो यानी कि अगर आपकी ऑडियो की क्वालिटी ख़राब हो रही है, इस तरह का कोई भी इशू, तो काफ़ी हद तक सेट कर देता है। तो इसको आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो। लेकिन एंड पे दिया हुआ है नोट, ये आपकी लेटेंसी को हाई कर देगा, यानी कि लेटेंसी ज़्यादा हो सकती है इसमें अगर आप इसको ऑन कर सकते हैं तो, ऑन करते हैं तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें। Off switch selected. ये ऑफ है। Tools. टूल्स, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। ये वही टूल्स हैं जो कि मैंने कहा था कि बाद में देखेंगे अगली वीडियोस में। Tuner. टूनर ये कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से बाहर आते हैं, Exit button. एग्जिट। Arrangement screen button. ये अरेंजमेंट स्क्रीन में वापस आता हूँ मैं, Arrangement screen. इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। Save. सेव देख लिया। Latency test required to voice. Latency test required to sync your ये recording with latency, project. Voice/audio. ये लेटेंसी हम देख चुके हैं सेटिंग में, वॉइस/ऑडियो में इस वक्त मौजूद है। Close button. क्लोज बटन, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं ट्रैक को। Perform test. परफॉर्म टेस्ट, इसको नहीं मैं जानता ये क्या है। Effect screen none unchecked. इफेक्ट स्क्रीन, इस पर क्लिक करने के बाद ये चेक हो जाता है इफेक्ट स्क्रीन। तो उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट स्वाइप करने पे एक बटन मिलता है, उसमें जाएंगे तो आपको सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स को इंशाल्लाह एक इफ़ेक्ट आज की वीडियो में देखेंगे, और जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, तो यहाँ पे जो क्योंकि ये इस वीडियो का 3.2 पार्ट है, तो लिहाजा इसमें हम एक इफ़ेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो कि नॉइज़ से ही रिलेटेड है। बहरहाल यहाँ पे इफेक्ट स्क्रीन को चेक करने के बाद आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ये इसको अनचेक करने के बाद इफेक्ट्स नहीं लगाए जा सकते। फिल वक्त ये अनचेक है, डिफ़ॉल्ट में अनचेक होती है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। Auto pitch trademark unchecked. ये ऑटो ट्यूनर से रिलेटेड है, ऑटो पिच, इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह ऑटो ट्यूनर वाली वीडियो में। Monitoring checked button. ये देख चुके हैं हम, मॉनिटरिंग सेटिंग में यहाँ पे मौजूद है, ये चेक बॉक्स चेक है, तो ये अनचेक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। Tuner button. ट्यूनर बटन, ये ट्यूनर बटन है, ये भी ऑटो ट्यूनर से रिलेटेड है। 0000. उसके बाद 14-2-0. Voice button. ये वॉइस बटन है, इसका कोई काम नहीं है छोड़ने से। Create track button. क्रिएट ट्रैक, ये प्लस का आइकन है, साइटेड को प्लस का आइकन दिखता है, आपको ये क्रिएट ट्रैक नज़र आ रहा है, मतलब आपको ये क्रिएट ट्रैक अनाउंस कर रहा है स्क्रीन रीडर आपका, और इस पर क्लिक करके आप नया ट्रैक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल ट्रैक्स पे काम करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप नया ट्रैक अपना यानी कि यहाँ पे बना सकते हैं, इसके अलावा जो ट्रैक आपके पास मौजूद है। Latency test required to sync your recordings with project. Perform test. अच्छा, यहाँ पे और कुछ बटन है एग्जिट बटन से पीछे। Exit button. Metronome button. मेट्रोनम, ये टेम्पो है। Redo button unavailable. रीडू, ये अनडू और रीडू का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली ऑडियो लैब वाली ट्रिमिंग वाली वीडियो में, तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा डिफाइन कर देता हूँ। रीडू और अनडू, अनडू भी यहाँ पे आएगा। अनडू से मुराद है कि अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया है अपनी ऑडियो के साथ और आप चाहते हैं कि वो एक्शन ख़त्म हो जाए, आपकी ऑडियो पहले वाली हालत में आ जाए, तो आप अनडू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने अनडू कर दिया और आप चाहते हैं कि नहीं यार मैंने गलती से अनडू किया है, तो आप उसको एक्शन को वापस लाने के लिए, अपनी ऑडियो की पहले वाली हालत को ख़त्म करने के लिए रीडू का बटन इस्तेमाल करेंगे तो अनडू हो जाएगा, यानी कि अनडू ख़त्म हो जाएगा और आपकी ऑडियो का एक्शन वापस आ जाएगा। मज़ीद इसको आप अगर समझना चाह रहे हैं अनडू और रीडू को, तो आप वो ट्रिमिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको प्रैक्टिकल के साथ समझाया हुआ है। Play button. प्ले बटन, ये ट्रायंगुलर बटन है, साइटेड को दिखाएं तो, और आपका स्क्रीन रीडर से प्ले बटन अनाउंस करता है। ये प्ले बटन आपके ट्रैक को सिंपली प्ले करने के लिए यूज़ होता है, जो भी आपने रिकॉर्डिंग इंपोर्ट की हुई है। यहाँ पे Record button. रिकॉर्ड, यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि आप हैंड फ्री वगैरह यूज़ करें तब रिकॉर्डिंग करें, अदरवाइज़ आपकी रिकॉर्डिंग नहीं सही होगी।
Rewind button. रिवाइंड बटन, ये है जनाब रिवाइंड बटन। यहाँ पे जो ट्रैक है वो दूसरे टूल्स की तरह प्ले नहीं होता। मतलब ये कि आपने एक ट्रैक प्ले करके स्टॉप किया तो फिर उसको दोबारा से प्ले करें तो शुरू से प्ले हो ना, जहाँ से आपने स्टॉप किया होता है वहीं से वो ट्रैक प्ले हो जाता है दोबारा प्ले करने पे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ये रिवाइंड बटन आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ट्रैक वापस शुरू में चला जाएगा, दोबारा प्ले करने पे वो शुरू से प्ले होगा फिर से। मिसाल के तौर पे एक है कलाम ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। अब यहाँ पे मंजूर दुआ करना पे मैंने रोक दिया। अब आगे जब मैं दोबारा प्ले करूँगा तो वो यहाँ से शुरू से प्ले नहीं करेगा ए सब्ज़ गुंबद वाले से, वो आगे से ही प्ले करेगा। जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना यहाँ से प्ले करेगा। तो इसको मैं शुरू में वापस लाने के लिए, ए सब्ज़ गुंबद वाले पे लाने के लिए रिवाइंड बटन पे क्लिक करूँगा तो वो बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। फिर आप शुरू से उसको दोबारा सुन सकते हैं। लेकिन ये रिवाइंड बटन एक्सेसिबल नहीं है टॉक बैक के साथ। जिशू के साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जिशू का एक डायरेक्ट क्लिक का फंक्शन आता है जो जिशू यूज़ करते हैं उनके लिए, तो वो इस डायरेक्ट क्लिक के फंक्शन को यूज़ करते हुए अपना जो ये रिवाइंड बटन है इसको एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लिक का फंक्शन इस पर अप्लाई करेंगे तो आपका वो जो फंक्शन है वो रिवाइंड बटन पे एक्सेस हो जाए, रिवाइंड बटन पे काम कर जाएगा और आपका रिवाइंड बटन एक्सेस हो जाएगा। तो ये टॉक बैक यूज़र्स के लिए नहीं है, सिर्फ जिशू यूज़र्स के लिए है। तो टॉक बैक यूज़र्स इसको नहीं एक्सेस कर सकते, उनके लिए कोई हल नहीं है इसका। Undo button unavailable. अंडू बता चुका हूँ मैं। Mixer button. मिक्सर बटन, ये आपके ट्रैक्स की विंडोज़ ओपन कर देता है। इसके अंदर कुछ एक्शंस हैं, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं हम। Undo button unavailable. अच्छा, यहाँ पे Clear. Setting. Latency test. Close button. Perform test. Auto pitch trademark. Monitoring chip. Tuner button. Voice slash off. 1. 14-0-1-0-2. अच्छा, यहाँ पे मिक्सर के अंदर कुछ आपको बटन्स मिल जाते हैं, मसलन म्यूट बटन, सोलो बटन, और यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर ट्रैक्स होंगे तो हर ट्रैक के साथ आपको जो कुछ मैं बताने लगा हूँ यहाँ पे मिलेगा। एक होता है म्यूट बटन, एक सोलो बटन, एक वॉल्यूम का स्लाइडर होता है, इसके अलावा एक मोर बटन आता है। ये चारों चीज़ें आपको आगे आगे मुख्तलिफ ट्रैक्स, जितने ट्रैक्स आपके यहाँ पे होंगे उतने ही ट्रैक्स के साथ मिल जाएंगी। जितनी रिकॉर्डिंग्स, जितनी ऑडियोज़ यहाँ पे इंपोर्ट की होंगी आपने, सब के साथ आपको मिल जाएंगी यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो ये जो म्यूट होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। M. ये है एम। M. ये पूरा म्यूट नहीं बोलता, सिर्फ एम बोलता है। इस पर क्लिक करने से आपका जो ट्रैक, जिस ट्रैक के साथ लगे हुए म्यूट बटन के पे आप क्लिक करेंगे वो ट्रैक खामोश हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बाकी सारे ट्रैक्स चलते रहेंगे। इसके साथ यहाँ पे दूसरा बटन है S. सोलो, एस, S. ये एस सोलो बटन। ये आप करेंगे तो ये म्यूट का ऑपोजिट होगा। सिर्फ जिस ट्रैक के साथ आपने सोलो बटन को दबाया होगा वो ट्रैक चलता रहेगा, बाकी सारे म्यूट हो जाएंगे। म्यूट से सिर्फ वो ट्रैक बंद होगा, बाकी सारे चलते रहेंगे। सोलो से ही सिर्फ वही चलता रहेगा, बाकी सारे बंद हो जाएंगे। उसके बाद आता है 14-0-1-0-5 slider 71%. ये इस ट्रैक का वॉल्यूम है और ये इस वक्त 71% है। तो यहाँ पे अगर इसको बढ़ाया जाए तो अब आप देखें 90, मेरी आवाज़ का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। 100%. कम करते हैं इसको, 85%, 80%, 75%, 70%. 70 पे ले आया। पहले 71 पे था, अब 70 पे है। बहरहाल कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता 1% से। तो यहाँ पे इसका इतना वॉल्यूम आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस ट्रैक का। ये मैं जस्ट आपको अपनी आवाज़ के साथ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। जो कुछ भी यहाँ पे आपका होगा, ऑडियो इंपोर्ट करेंगे, उस ऑडियो के साथ भी सेम यही रिज़ल्ट अप्लाई होगा। 14-0-1-0-4. ये है आपका मोर बटन, लेकिन ये अनलेबल है। इस पर क्लिक करने से कुछ एक्शंस आपके सामने आ जाएंगे। पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, Pop-up window. हो गई। 1 rename. रीनेम कर सकते हैं इस ट्रैक को। 2 collapse. कोलैप्स, ये पता नहीं क्या है, ये नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था ये। 3 freeze. फ्रीज कर सकते हैं इस ट्रैक को एक जगह पे। 4 export as M4A. एक्सपोर्ट एज M4A फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में। 5 export as WAV. एक्सपोर्ट एज वाव फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। 6 remove. रिमूव कर सकते हैं इस ट्रैक को, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा ट्रैक। तो इस तरह से आप इसको, And 14-0-1-0-4. इस मोर बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मिक्सर बटन, जो कि आपको मैंने दिखा दिया और इसके अंदर जो एक्शंस हैं वो भी दिखा दिए। अब यहाँ पे जो हम इफेक्ट यूज़ करेंगे आज का, उसका नाम है नॉइज़ गेट। पहले हमने नॉइज़ रिडक्शन को देखा था, यानी कि नॉइज़ को ऑडियो से रिमूव करना। अब हम नॉइज़ गेट को देखेंगे। नॉइज़ गेट क्या है? मिसाल के तौर पे आपकी ऑडियो के अंदर आप जब खामोश हो रहे हैं, सांस लेने के लिए रुकते हैं, या वैसे ही आप 1 सेकंड के लिए खामोश होते हैं, ज़रा रुकते हैं तो रिलैक्स करते हैं, तो आपकी ऑडियो में पीछे जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो तो रिकॉर्ड होती रहती हैं ना, वो तो नहीं रुकती। लेकिन नॉइज़ गेट इसका हल है।
यहाँ पे जो कुछ भी आप बोल रहे होते हैं, जब जैसे ही आप खामोश होते हैं, चंद मिली सेकेंड्स के लिए भी खामोश होते हैं, तो नॉइज़ गेट क्या करता है, आपकी ऑडियो को खामोशी वाले हिस्से को साइलेंट कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुभान। अब मैं होस्ट पे रुका और चैनल पे रुका। चैनल और होस्ट के बाद जो मैं रुका हूँ ना, चंद मिली सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए, उस हिस्से को वो साइलेंट कर देगा। यूट्यूब चैनल और मैं हूँ, यूट्यूब चैनल पे जब मैं रुका तो उस हिस्से को साइलेंट कर देगा। उस हिस्से के अंदर जो कुछ भी, चाहे धमाका भी हो जाए ना पीछे, वो भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो हिस्सा साइलेंट है। तो ये है नॉइज़ गेट का काम। और जब आप बोल रहे होते हैं तब भी वो कोशिश करता है कि हत्तल मकदूर आपकी ऑडियो के अंदर से नॉइज़ को ख़त्म करे, लेकिन फिर भी वो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो होता ही है, नॉइज़ तो आना ही है, लेकिन वो कोशिश करता है नॉइज़ गेट कि आपकी ऑडियो को नॉइज़ फ्री कर सके। तो जब आप नहीं बोल रहे होते, सांस लेने के लिए रुकते हैं, तब तो जाहिर सी बात है कि उसने ख़त्म कर ही देना है फिर। तो ये है नॉइज़ गेट का काम। तो अभी इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो चलें ज़रा चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि नॉइज़ गेट का काम क्या है। यहाँ पे इफ़ेक्ट स्क्रीन है, Effect screen unchecked. ये अनचेक है। मैंने आपको बताया था कि इसको चेक करने से आप इफेक्ट्स में जाते हैं, इसको चेक करते हैं। Effect screen unchecked. ये चेक कर दिया। Perform test. यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, Select a preset or create new preset. जी, सेलेक्ट अ प्रीसेट और क्रिएट न्यू प्रीसेट, इस पर क्लिक करना है सिंपली। यहाँ पे अब हमारे सामने इफेक्ट्स ओपन हो चुके हैं, Compressor multi. ये सारे Zero delay. Equalizer graphic. Phaser phase. ये सारे इफेक्ट्स हैं। Forest street. Reverb. यहाँ पे सारे इफेक्ट्स काम के नहीं हैं, Compressor BA2A. क्योंकि Guitar cab models of popular guitar cabinets. यहाँ पे सारे इफेक्ट्स काम के नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते, इतने ज़्यादा काम के नहीं होते। तो हर इफेक्ट को हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जस्ट जो इफेक्ट वोकल प्रोसेसिंग में यानी कि ऑडियो को निखारने में यूज़ होते हैं, हम जस्ट उन्हीं को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नॉइज़ गेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, Phaser. आगे जाते हैं। Delay D delay plus create. यहाँ पे Distortion house of. Enhancer. Vintage oral exciter enhance a signal using subtle harmonic distortion. इस वक्त आप महसूस कर रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड में नॉइज़ है, और शायद आपको ज़्यादा महसूस हो रहा हो, बहरहाल नॉइज़ यहाँ पे मौजूद है। अब मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग करके क्यों दिखा रहा हूँ नॉइज़ वाली जगह पे, ताकि मैं आपको ये बेहतर तरीके से समझा सकूँ कि नॉइज़ गेट बेसिकली है क्या और ये काम कैसे करता है। मैंने आपको डेफिनेशन तो इसकी बता दी थी, इसको डिफ़ाइन कर दिया था, लेकिन हम यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे अभी आप सुन रहे हैं कि मैं जब बोल रहा हूँ तब भी बैकग्राउंड में आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, और अब मैं खामोश होता हूँ तो ये अभी भी मैं 1 सेकंड के लिए खामोश रहा, तब भी बैकग्राउंड में शोर रिकॉर्ड हुआ। लेकिन जैसे ही मैं नॉइज़ गेट को ऑन कर दूंगा तब ये नहीं होगा। तब क्या होगा, अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ नॉइज़ गेट पे। अब देखिए यहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि यहाँ पे जब मैं नॉइज़ गेट पे जब मैंने क्लिक किया तो अब मैं जब खामोश हो रहा हूँ 1 सेकंड के लिए भी, चंद मिली सेकंड्स के लिए भी खामोश हो रहा हूँ, तो मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही, सब कुछ साइलेंट है। इसी तरह जब मैं बोल रहा हूँ तभी वो आवाज़ें कैच कर रहा है, और तब भी वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे नॉइज़ कम से कम कैच हो। तो ये है नॉइज़ गेट का काम। अब मैं 1 सेकंड के लिए ज़रा खामोश होता हूँ, तब देखिएगा। अब मैं खामोश हुआ 2-3 सेकंड के लिए, तब भी मेरे बैकग्राउंड में नॉइज़ था, लेकिन उसने कैच नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर नॉइज़ गेट अप्लाई कर रखा है। तो ये है नॉइज़ गेट का काम। इसको आसान अल्फाज में अगर एक मरतबा फिर डिफ़ाइन करें तो ये आप जब भी बोलते हैं ऑडियो में तो तब ये आवाज़ें कैच करता है। अदरवाइज़ जब आप खामोश हो जाते हैं ऑडियो में या सांस लेने के लिए भी रुकते हैं, तब भी आपकी आवाज़ों को ये कैच नहीं करता, आपकी सांस तक कैच नहीं करता, और ये खामोश हो जाता है। और ड्रामास वगैरह में जब इस तरह का कोई काम करना होता है तो आपने देखा होगा कि ड्रामास में जब वो बोल रहे होते हैं तो उनके सांस की, जब वो खामोश होते हैं तब उनके सांस तक की आवाज़ भी नहीं आती, तो वहाँ पे भी यही इफेक्ट अप्लाई किया जाता है वॉइस के ऊपर। तो होप कि आप नॉइज़ गेट का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे इसको ज़रा ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पहला स्लाइडर है इसका अटैक का स्लाइडर है, इसके साथ ही आपको एक लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो आपको एक अनलेबल बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये इफेक्ट ऑफ हो जाएगा। और हर इफेक्ट के लिए यही उसूल है। उसके साथ पहले स्लाइडर के लेफ़्ट साइड पे आपको एक बटन मिलता है, उसको ऑफ कर देंगे तो आपका स्लाइडर जो इफेक्ट है वो ऑफ हो जाएगा। अब मैं इसी तरह करता हूँ,
ये मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं ज़रा खामोश होता हूँ। ये देखा आपने, जब भी मैं खामोश हुआ तो मेरी ऑडियो के बैकग्राउंड में जो नॉइज़ था वो भी रिकॉर्ड हुआ, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने नॉइज़ गेट अप्लाई कर रखा था। तो ये है जी नॉइज़ गेट का काम। और अब इसके अंदर जो 3 स्लाइडर्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, और इसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ टूल्स में मुख्तलिफ़ स्लाइडर्स मिल सकते हैं, लेकिन बैंड लैब में इसके जस्ट 3 स्लाइडर्स दिए हुए हैं। तो अब हम उनको देखेंगे। मैं यहाँ पे नॉइज़ गेट को ऑन कर लेता हूँ। इसको मैंने ऑन कर लिया नॉइज़ गेट को। अब यहाँ पे जो स्लाइडर्स हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास अटैक का स्लाइडर। ये देखिए है अटैक स्लाइडर। अटैक का स्लाइडर का बेसिकली काम ये है कि ये आपके नॉइज़ गेट का आप यूँ समझ लें स्टार्ट टाइम है। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, अब चाहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम से पहले 2 सेकंड, मिसाल दे रहा हूँ 2 सेकंड की रेंज के अंदर जो कुछ भी आए, जो कुछ भी आपकी 2 सेकंड की अस्सलाम वालेकुम से पहले की ऑडियो की रेंज में है वो साइलेंट हो, उससे पहले की वो आवाज़ें कैप्चर करे, उन 2 सेकंड की रेंज में आवाज़ें कैप्चर ना करें। तो आप ये जो अटैक टाइम है ये बाय डिफ़ॉल्ट 14 मिली सेकंड पे सेट होता है। आप इसको सेट कर सकते हैं 2000 मिली सेकंड्स पे, क्योंकि मैंने बताया था कि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो 2000 मिली सेकंड पे आप इसको सेट करेंगे तो अस्सलाम वालेकुम से पहले की जो 2 सेकंड की ऑडियो होगी वो साइलेंट होगी, उससे पहले आवाज़ें कैप्चर होंगी। तो इसी तरह दूसरा जो स्लाइडर है रिलीज़, ये है रिलीज़ का स्लाइडर। तो यहाँ पे जो इसका काम है ये है ऑडियो, यानी कि आपकी जो नॉइज़ गेट है उसका एंड टाइम। इसी तरह जिस तरह से अटैक स्टार्ट टाइम में काम करता है, इसी तरह ये एंड टाइम में काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड तक खैरियत से हैं के बाद साइलेंस रहे, बाकी सारी आवाज़ें उसके बाद की कैप्चर करें। खैरियत हैं के बाद 2 सेकंड की रेंज में जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ साइलेंस रहे, यानी कि वो नॉइज़ कैप्चर ना करे, उसके बाद सारी आवाज़ें कैप्चर करे। तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पे अटैक रिलीज़ टाइम 2 सेकंड यानी कि 2000 मिली सेकंड सेट कर दूँगा। तो आपकी यहाँ पे वो आवाज़ इस तरह से आएगी जिस तरह से मैंने बताया कि 2 सेकंड की आवाज़ें कैप्चर नहीं होंगी खैरियत हैं के बाद। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ जस्ट खैरियत हैं अस्सलाम वालेकुम वाली, आपकी ऑडियो को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे उस तरह से काम हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड आपकी नॉइज़ गेट की जान होता है। किसी भी टूल के अंदर आप नॉइज़ गेट देखें, आपको और कोई स्लाइडर मिले ना मिले, थ्रेशोल्ड लाजमी मिलेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड आपके नॉइज़ गेट का लेवल होता है। जब भी आप नॉइज़ गेट को सेट करते हैं तो थ्रेशोल्ड उसमें लाजमी है। थ्रेशोल्ड जितना जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे नॉइज़ गेट भी आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि नॉइज़ गेट का जो इफेक्ट है वो आगे से आगे जाता जाएगा, उसके जो यानी कि वो पावरफुल होता जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ये है अटैक टाइम। सबसे पहला ये है 5 मिली सेकंड पे सेट, मैंने 14 बोला था, सॉरी 5 मिली सेकंड पे सेट होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसका ज़रा स्लाइडर बढ़ाता हूँ, देखिएगा ये मैं बढ़ा रहा हूँ। अब मेरा जो अटैक टाइम है वो यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया और अब हुआ है 26 मिली सेकेंड्स, ये जो अटैक टाइम है। अब 26 मिली सेकेंड मेरे बोलने से पहले जो भी 26 मिली सेकेंड की रेंज में आवाज़ आएगी वो साइलेंस होगी। तो ये है अटैक टाइम का काम। अब आप महसूस भी कर रहे होंगे कि अगर मेरे बैकग्राउंड में हल्का सा नॉइज़ हो तो यहाँ पे वो 26 मिली सेकेंड जो मेरी ऑडियो के पहले से हैं, यानी कि मेरी ऑडियो के पहले आ रहे हैं, वो साइलेंट होंगे, उससे पहले का जो यानी कि नॉइज़ होगा वो कैप्चर होगा। तो इसके बाद जो हमारा रिलीज़ टाइम है वो भी सेम इसी तरह काम करता है। ये जो बैंड लैब है, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि आपने इसका प्रैक्टिकल करना है, तब आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। अभी मैं जितना आपको जिस हद तक बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको मे भी कि उस तरह से समझ यहाँ पे ना आए और आप कहें कि भाई ये फजूल चीज़ है, समझ नहीं आ रही। लेकिन जब आप इसका खुद प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतनी मज़े की चीज़ है। तो जब तक आप इसका खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरिकल सिस्टम पे इन्हिसार करेंगे, तब तक आपको कुछ भी इसका समझ नहीं आएगा और आप ऐसे ही सर खपाते रहेंगे। तो यहाँ पे जितना मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हमारे पास है जो रिलीज़ टाइम है, उसको भी मैं ज़रा इंक्रीज़ करता हूँ। ये रिलीज़ 200 मिली सेकेंड पे ये सेट होता है। अब इसको बढ़ाता हूँ 19, 24, 200 मिली सेकेंड ही है अभी। बाज़ औक़ात ये स्लाइडर बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे दिखा इतना ही रहा होता है जितना पहले से सेट होता है, लेकिन यहाँ पे
बढ़ चुका है 200 और ये 24 पे है इस वक्त। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये आई थिंक 600 या 500 मिली सेकेंड तक पहुँच गया होगा 24 पे। तो अब मैं जब ऑडियो को ख़त्म करूँगा तो उसके बाद जितनी भी मेरी आवाज़ें होंगी वो जो 500-600 मिली सेकेंड जहाँ तक भी पहुँचा है उसके अंदर की रेंज की आवाज़ें कैच नहीं करेगा, उसके बाद की आवाज़ें कैच करेगा। ये है रिलीज़ टाइम का काम। तो मतलब आपको अगर आसान अल्फाज में एक मरतबा फिर डिफ़ाइन किया जाए तो आपकी ऑडियो से पहले की जो आवाज़ें होती हैं जितनी रेंज जितने मिली सेकेंड्स की रेंज आप उसमें सेट करेंगे उतनी रेंज की आवाज़ें वो कैच नहीं करेगा। इसी तरह रिलीज़ टाइम में आपके ऑडियो के बाद जितनी रेंज आप सेट करेंगे आपके ऑडियो के बाद की यानी कि आपके बोलने के बाद की जो आवाज़ें हैं उतनी रेंज में वो कैच नहीं करेगा, उसके बाद की कैच करेगा। ये अटैक और रिलीज़ टाइम का काम है। उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड। इसका आप प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, बहुत ईजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं बढ़ाऊँगा तो आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये है थ्रेशोल्ड और इसका इन्सार जो होता है वो डीबी पे होता है यानी कि डेसिबल्स पे, और आप यहाँ पे इसको डेसिबल्स के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इस वक्त है -30.0 डेसिबल्स पे है इस वक्त ये। तो यहाँ पे मैं ज़रा स्पीड कम कर लेता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने कम कर लिया। अब ये देखिए -30.0 डेसिबल्स पे है ये। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको बढ़ाता हूँ ज़रा 83। अच्छा, अब देखिएगा मैं यहाँ पे बोलना शुरू करता हूँ और साथ साथ थ्रेशोल्ड को कम भी करता जाता हूँ, आप फ़र्क महसूस करेंगे। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल बखैरियत होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुबहान और आप सुन रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। तो यकीनन आपने यहाँ पे फ़र्क महसूस किया होगा। अब देखिए, मेरे बैकग्राउंड में हल्का हल्का नॉइज़ भी कैप्चर होना शुरू हो गया जब मैं खामोश हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने नॉइज़ गेट का लेवल कम कर दिया। अब ज़रा मैं बढ़ाता हूँ, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल बखैरियत होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुबहान और आप सुन रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अब आप देखिए, उसने मेरी ऑडियो की क्वालिटी को भी बिगाड़ दिया। अब आप मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं सुन पा रहे क्योंकि मैंने नॉइज़ गेट का लेवल एक हद से ज़्यादा बढ़ा दिया। तो लिहाजा वो मेरी जो ऑडियो है उसकी क्वालिटी को भी सही तरह कैच नहीं करता। कम करता हूँ इसे। 75%, अब देखिए, मेरी ऑडियो की क्वालिटी बिल्कुल आपको ठीक आ रही है। तो ये है नॉइज़ गेट का लेवल, थ्रेशोल्ड जिसे हम बोलते हैं। और इसको आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं कम करते जाएंगे, आपकी ऑडियो का जो नॉइज़ गेट है जो लगा होगा उसके ऊपर वो बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, उसका लेवल कम या ज़्यादा होता जाएगा और एक लिमिट से ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको अनलेबल बटन भी दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पे मौजूद था। इसको बंद करने के लिए 0-26 attack 0-08 ये है बटन, 0-0-1-4-0-1 button ये है जो गेट के पीछे साथ ही आप बोल रहे हैं ना, voice gate ये नॉइज़ गेट इसके साथ ही है। 0-0-1-4-0-1 button ये है नॉइज़ गेट का बटन, इसको ऑफ़ करने के लिए। जैसे इसको दबा देंगे तो ये नॉइज़ गेट ऑफ़ हो जाएगा। तो ये नॉइज़ गेट का काम है। और नॉइज़ के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ जो कि मैंने पिछली ऑडियो में क्लियर नहीं की थी। जब भी आप नॉइज़ रिडक्शन करें तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि आपने एक हद से ज़्यादा नॉइज़ को रिड्यूस नहीं करना। मतलब ये नहीं कि आपकी ऑडियो में जनाब पीछे ढोल ताशे बज रहे हैं और आप जनाब उन ढोल ताशों की आवाज़ों के अंदर ही उसको नॉइज़ को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपकी ऑडियो की क्वालिटी बिगाड़ देगा, तबाह कर देगा आपकी ऑडियो को। एक हद से ज़्यादा आपने कभी भी नॉइज़ को रिमूव नहीं करना। बिल्कुल थोड़ा बहुत नॉइज़ हो तो चले, वो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइज़ को ये, चाहे आप बड़े से बड़ा भी कोई टूल ले लेना कंप्यूटर पे भी, वो भी आपके नॉइज़ को रिमूव नहीं करेगा जितना अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा तो। अगर थोड़ा बहुत नॉइज़ हो तो वो चल जाता है, वो मोबाइल से भी रिमूव हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर से भी ज़रा बेहतर तरीके से होता है, लेकिन मोबाइल से भी हो जाता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइज़ को आपने नहीं रिमूव करना। बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो तो आप ऑडियो दोबारा रिकॉर्ड करें या करवाएं, जो भी है। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैंने क्लियर करनी ज़रूरी समझी। तो ये है नॉइज़ गेट का काम जो कि आपको मैंने समझा दिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आप इसका प्रैक्टिकल करें और फिर इसका रिज़ल्ट देखें। यहाँ पे जो भी ऑडियो आप इंपोर्ट करेंगे, मैंने जस्ट आपको अपनी ऑडियो के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाया, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई ऑडियो इंपोर्ट करेंगे तो उसके साथ भी यही रिज़ल्ट होगा जो कि मेरी ऑडियो के साथ हो रहा था, मेरी अपनी आवाज़ के साथ हो रहा था।
तो जनाब ये थी आज की एक मज़ेदार सी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करें ताकि आप तक इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। और अगर आपका कोई सवाल या राय हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो इन चीज़ों का इजहार भी हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर कीजिए और इस मुफीद मालूमात को शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में